नमस्कार मित्रों, योग की साधना में आज का अगला दिन हमारा आगे बढ़ते हुए आज हमारी चर्चा है ध्यान के ऊपर। ध्यान मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसको करने की क्या विधि है, क्या इसके लाभ हैं, इस पर समय दिया जाए तो क्यों दिया जाए, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज देख रहे हैं इंसान अपने बहुत सारी समस्याओं से परेशान रहता है। उसकी परेशानी का कारण कई बारी वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, और मैं अपने ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा अपना मन ही मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है, मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो कई बारी ऐसे प्रश्न हम सबके मन में आते हैं। इसका क्या कारण है, क्यों हमारा मन हमारा ही साथ नहीं देता है। हम कहते हैं कि विचार मत आने दो, लेकिन फिर भी विचार आ रहे हैं। अब हमारा ही मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम इसको समझाते हैं कि ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं विचार करना है। उसके पश्चात भी हमें इस वजह से कई बार रातों में नींद नहीं आ पाती है। सारा दिन हमारे मन में चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो ये आज विषय है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, मन का एक स्वभाव है। उस स्वभाव को आप समझिए, क्योंकि देखिए जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही कार्य करेगा। अगर पानी का स्वभाव शीतलता है तो शीतल ही करेगा, ठंडापन ही देगा। किसी वजह से अगर आप उसको अपने चूल्हे पर चढ़ाकर उसको गर्म कर देते हैं और वो पानी गर्म हो जाए, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसका स्वभाव गर्म है। वो गर्म हुआ है, उसके नीचे अग्नि जल रही है, इस वजह से वो गर्म हो गया है। अगर आपको उसका स्वभाव देखना है तो कैसे देखेंगे? आप थोड़ी देर के लिए उस अग्नि को हटा दीजिए, उस आंच से उसको उठाकर नीचे रखिए, देखिए वो अपने स्वभाव में आ जाएगा, शीतल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसी तरह से मन का भी एक स्वभाव है और मन को चंचल बनाया गया है और वह किसी एक विषय पर टिकता नहीं है। कोई एक इच्छा पूर्ति हो जाए तब तक उस इच्छा पर टिका रहेगा, लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूर्ति हो गई, नई इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। वो इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी पसंद आई, उस गाड़ी को लेने के लिए आपने मेहनत करी, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके लिए धन का इकट्ठा किया। तब तक आपका मन उसी इच्छा पे रहेगा और आपको ऐसा प्रलोभन देगा जैसे ये गाड़ी मुझे मिल जाए, उसके बाद तो मैं कभी कोई शिकायत करूंगा नहीं और कोई और आगे इच्छा भी नहीं करूंगा, मेरे लिए इतना पर्याप्त है, इस तरह का प्रलोभन देकर। लेकिन जैसे ही आप उस वाहन को, उस गाड़ी को खरीद लेंगे, 2 महीने, 3 महीने तक इस मन को संतुष्टि मिलेगी, फिर उसको उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, उसे कुछ और बड़ा चाहिए होगा। इस तरह से आप जितना भी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, तब तक उस विषय के ऊपर आपका आकर्षण रहता है, जब तक वो मिल नहीं जाए। मिलने के बाद फिर कुछ नया चाहिए। तो ये मन का स्वभाव है, उसको नया चाहिए होता है। लेकिन हम कब तक इस मन की इस इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे? क्योंकि जब तक कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, कितना संघर्ष करना पड़ता है उस इच्छा की पूर्ति के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, धन को संचय करना पड़ता है, धन इकट्ठा करना पड़ता है। और कई बार तो हम उस धन को इकट्ठा करने में कुछ गलत काम भी कर जाते हैं, अनैतिक तरीकों से भी उस धन को संचय करते हैं, लेकिन परिणाम तो क्या आता है? फिर नई इच्छा आ जाती है। तो ऐसे में इस मन को हम कैसे शांत करें? देखिए, मन शांत हो जाए, ये विषय सच मानिए, अगर मन को चंचल बनाया गया है तो ये भी हमारे लाभ के लिए बनाया गया है। आप कहेंगे इसमें क्या लाभ? अरे भाई, अगर ये चंचल नहीं होता ना और किसी एक विषय पर टिक जाता, तो हम इन विषयों से बाहर ही नहीं निकल पाते। हमें विषयों से बाहर निकालने के लिए, इन विषयों में, भोगों में परमानेंट सुख नहीं है, इससे बाहर निकलना, कुछ उस चीज की तलाश करनी है जिसमें परमानेंट सुख है। तो मन चाह रहा है उस परमानेंट सुख को, लेकिन उसको पता नहीं है कहाँ मिल रहा है। तो भौतिक पदार्थों में वो इच्छाओं में
इच्छाओं के रूप में भौतिक पदार्थों में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मन ईश्वर का बनाया है, तो ईश्वर में जाकर ही, समाकर ही वो शांत होगा। और जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, टाटा बिरला बन जाइए, तो भी आप प्यासे के प्यासे ही रहेंगे। सारी कायनात को हासिल कर लीजिए, फिर भी आपका मन भूखा का भूखा ही रहेगा, क्योंकि उसकी तलाश सृष्टि से नहीं मिटने वाली, सृष्टिकर्ता से मिटने वाली है। लेकिन ये बातें मन को कैसे समझाएं हम? मन को समझाने की जरूरत ही नहीं है। मन समझाने से समझेगा नहीं। एक भिखारी के हाथ से अगर आपको सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, आपको उन कॉइन्स को चाहते हैं कि उसको कॉइन्स को वो छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। वो भिखारी है, उसकी पूरी संपत्ति वही है। उस कॉइन से, उन सिक्कों से अगर उसको छुटाना है तो क्या करना है? एक उससे बड़ा नोट दे दीजिए उस भिखारी के हाथ में। नोट दे दीजिए बड़ा, तुरंत छोड़ देगा उन सिक्कों को। तो ऐसे ही अपने मन को इन भौतिक सुखों से हटाने के लिए आध्यात्मिक सुख देना होगा, या ऐसा सुख देना होगा जो इन सुखों से जिसकी ज्यादा तृप्ति मिलती हो, जिससे ज्यादा मन खुश हो जाए, उसको उसमें तृप्त हो जाए। वो तृप्ति चाहता है वो, तो वो परमार्थिक जो आनंद है उसी में वो सुख है। तो वहां तक ले जाने की यात्रा है। लेकिन तब तक मन को शांत कैसे करें? क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, उस रस को अनुभव ही नहीं कर पाएगा। जब तक ये अनुभव नहीं करेगा, इसकी मोह माया में, भौतिक पदार्थों में भागदौड़ नहीं रुकने वाली। तो मन को स्थिर करना और स्थिर करके उस विषय रस को चखवाना, उसका अनुभव करवाना, यही हम साधकों का लक्ष्य है। और जिसने इस लक्ष्य को जितना जल्दी प्राप्त कर लिया, वो उतना सुखी हो जाएगा। तो साधक अलग अलग तरीकों से मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। मन के अंदर जो वेव्स उठ रही हैं निरंतर, जो वेव्स जब तक शांत नहीं होंगी, अंदर क्या है, खजाने कौन कौन से हैं, कहाँ नजर आएंगे? अंदर के खजाने देखने हैं ना, आपके भीतर क्या क्या चीजें हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है, जानना है ना। तो इन वेव्स को, मन की वेव्स जो लगातार चल रही हैं, पानी को शांत तो करो। पानी शांत नहीं होगा तो अंदर पानी के भीतर क्या क्या खजाने छुपे हैं, कैसे नजर आएंगे? तो वेव्स को शांत करने के लिए हम ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। तो कैसे होगा? इसकी अलग अलग विधि है। कोई मंत्रों में अपने मन को लगाता है, गायत्री मंत्र, महामृत्यु मंत्र के जाप में अपने मन को टिकाता है। कोई सत्संग में जाकर वहां पर सत्संग को सुनकर अपने मन को टिकाने की कोशिश करता है। कोई ध्यान लगाता है, ध्यान में श्वासों पर ध्यान लगाना अच्छा प्रयोग है। इसी तरह से एक और ध्यान का प्रयोग आता है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। इसमें क्या करना है? आप आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करके, शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर को ढीला छोड़ना सबसे पहले। शरीर में तनाव रहेगा तो आप ध्यान में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। ध्यान में प्रवेश करना है ना, प्रवेश करे बिना तो अंदर दिखने वाला कुछ है नहीं। तो क्या करना है? शरीर को स्थिर करना, मन को स्थिर करना, शांत करना है। अभी हम थोड़ा सा इसको फोर्सफुली शांत कर रहे हैं, लेकिन एक समय एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपने आप ही शांत हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा फिर आपको। सबसे पहले आराम से बैठें और किसी भी आसन का चयन करें। ये सुखासन अच्छा माना जाता है, इसमें तनाव नहीं आता, एकदम रिलैक्स रहता है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लग सकते हैं। ऐसे तनाव देके नहीं रखना, तनाव देंगे तो ध्यान में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। शरीर सीधा रखना है, लेकिन रिलैक्स भी रखना है। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी उंगली के टिप को टच करना है, बाकी तीनों उंगलियों को सिंपली हल्का सा फोल्ड रख सकते हैं, रिलैक्स रखना है। और ये रिस्ट, जो रिस्ट है, कलाइयां हैं, इनको इस तरह से घुटनों पे टिका देना है। कोहनियां फोल्ड रहे, हाथ रिलैक्स, कंधे रिलैक्स,
कमर सीधी और विश्राम की स्थिति में। आंखें बंद कर लेनी है। अब यहीं पे शरीर को ढीला छोड़ देना है। शरीर को ढीला एक साथ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप पार्ट बाय पार्ट एक एक शरीर के भाग पर ध्यान ले जाते हुए उसको ढीला छोड़ते जाए। कोई भी एक तरीका जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। उसके बाद मन टिकेगा नहीं शुरू में, लेकिन धैर्य रखिए, सब्र रखिए। ये टिकने वाला है, क्योंकि वो टिकना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है टिकूं कहाँ मैं। उसको टिकने की जगह नहीं मिल रही है। उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमें धीरे धीरे उस पॉइंट तक उसको लेकर जाना है। अब क्या करेंगे हम? आंखें बंद है, शरीर ढीला है, रिलैक्स है। अब आपको क्या करना है? मन जो जो कर रहा है उसको देखते जाइए। गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? गाड़ी चलती है, कैसे चलती है? पेट्रोल। पेट्रोल होगा तो ही तो चलेगी ना। ईंधन ही नहीं है उसमें, शरीर में भोजन ही नहीं है, तो शरीर काम कैसे करेगा? मन का भोजन, एक तो भोजन है विषय, बाहर के सब्जेक्ट्स, और ताकत कौन देगा, ईंधन कौन देगा? भाई विषयों तक ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। आपकी चेतना से वो साधना ले रहा है, वो आपकी चेतना से ईंधन ले रहा है। आप जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, जितना रिएक्शन करते, रिएक्शन इसके लिए उसका फ्यूल है। तो आप फ्यूल देना बंद कर दीजिए। जब तक फ्यूल है वो भागेगा तोड़ेगा जो रिजर्व है उसके पास, और वो रिजर्व फ्यूल खत्म होते ही बैठ जाएगा आराम से। हमने नया ईंधन देना बंद करना है। पुराना जो रिजर्व है उससे तो चलता रहेगा वो, लेकिन ये कहना आसान है। ईंधन अभी भी हम देंगे, ध्यान कर रहे हैं तो भी ईंधन जाएगा। अभी इतना मत समझिए कि आप आज ही शिखरों तक पहुंच जाएंगे, समय लगेगा, प्रोसेस है, लेकिन धैर्य बना के रखिए। तो हमने क्या नहीं देना? उसको नया ईंधन नहीं देना। वो कैसे? ईंधन का मतलब इंपॉर्टेंस। मन को रिएक्शन नहीं कर, हमने रिएक्ट नहीं करना। तू जो कर रहा है कर भाई, तुम्हें जहां जाना है जा भाई, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं तुझे सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, साक्षी भाव से देखूंगा। तो आपने क्या करना? ऑब्जर्व करना है। मन में विचार आया, आज मैंने ये खाया, कल मैं ये खाऊंगा, आज मैंने ये करा, कल मैं वो करूंगा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरा कोई अपना नहीं, अरे मैं तो उसके साथ जाके खुश रहूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये विचार। आपने क्या करना है? जो सोचना सोच, मैं नहीं अब तेरा साथ देने वाला, मैं तुझे सिर्फ देखूंगा। इस तरह से वो तब तक इन विषयों पर भागता रहेगा जब तक इसके पास ऑलरेडी जो आपका फ्यूल है वो है, स्टोर वाला, रिजर्व वाला। लेकिन एक समय बाद ये देखेगा ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसका फ्यूल खत्म। अब वो शांत हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जहां ये बैठा नहीं, जहां ये शांत हुआ नहीं, आप भीतर की आपकी डुबकी लग जाएगी, ये भी डूब जाएगा आपके साथ साथ। जब वो डूब के उस भीतर के अंदर उस सुख को अनुभव कर लेगा, जिस सुख की तलाश वो बाहर कर रहा था, मिल नहीं रहा था उसे, वो भी एक सुख की तलाश में है लेकिन मिल नहीं रहा, परमानेंट नहीं मिल रहा। भौतिक पदार्थों में टेम्परेरी सुख है, क्षणिक सुख है। अब उसको उस डुबकी में मिल गया वो परम सुख, परमानेंट आनंद। अब वहां टिक जाएगा। यहीं से जर्नी शुरू होगी आपके भीतर की, और ये जर्नी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी आप अनुभव करेंगे, फिर आप नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आपके सोचने की दिशाएं बदल जाएंगी। दुख भी आपको सुख लगने लगेगा, दुख भी आपको सुख लगने लगेगा। कांटे पसंद आने लगेंगे। कांटे नहीं होते ना तो हम संभल के चलना भूल जाते। कांटे हैं तभी हम संभल के चल रहे हैं, दुख है तभी हमें सुख आनंद दे पाता है। तो बस यहीं से विचार बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी, और आपके जीवन की सारी दिशा बदल जाएगी। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। उम्मीद है, आशा करता हूँ कुछ आपको इसमें पसंद आया होगा, और जो पसंद आया होगा वो रख लीजिएगा, जो ना पसंद आएगा वो छोड़ दीजिएगा।
हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ आपसे हमको सीखना है, कुछ आपसे हमसे ले लीजिए। जो आपके मतलब का है, जो आपके काम का है वो ले लीजिए, जो नहीं काम का उसे छोड़ दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार। नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल भी है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नमस्कार।